हेलो गाइज, वेलकम टू बुक फॉरम। आज हम देखेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए फेज़र डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो जैसा कि हमको पता है कि हम ट्रांसमिशन लाइन, जो हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड कंडेंसर मेथड, नॉमिनल टी मेथड एंड नॉमिनल पाई मेथड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एन कंडेंसर मेथड के लिए हम किस तरह से फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। बट एन कंडेंसर मीन्स, एन कंडेंसर का मतलब होता है कि जो लाइन का पूरा कैपेसिटेंस होगा उसको हम एंड मीन्स लोड के साइड रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो हम फटाफट से इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं। जैसे हम केवीएल अप्लाई करेंगे इस तरफ, तो हमारा जो इक्वेशन हमको मिलेगा वी एस माइनस आई एस आर माइनस आई एस जे एक्सएल, देन ये हमारा जो वी आर है वो भी कैपेसिटर के वोल्टेज के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस वी आर इक्वल्स टू 0। तो अभी हम जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी वी एस इक्वल्स टू आई एस आर प्लस आई एस जे एक्सएल प्लस वी आर। तो ये जो है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई इस सर्किट के ऊपर से, इस डायग्राम के ऊपर से। देन जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि आई एस जो है वो यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आई आर प्लस आई सी। मीन्स हम आई एस को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई एस इक्वल्स टू आई सी प्लस आई आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब जैसा कि हमको पता है कि जो हमारा वी आर है वो वी सी के मीन्स दोनों का जो वोल्टेज है वो इक्वल है। ओके, बिकॉज दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी आर इक्वल्स टू वी सी। ये हमें 3 बेसिक इक्वेशन मिल गए जो हम सर्किट में देख सकते हैं। अब हम इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर से फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ जो हमारा लोड कनेक्टेड है उसका नेचर जो है लैगिंग है। ओके, हमने मान लिया कि ये हमारा लैगिंग लोड कनेक्टेड है। तो लैगिंग लोड मतलब कि जो हमारा करंट होता है वो वोल्टेज के पीछे चलता है। तो हम हमेशा वी आर से स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम वी आर ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया वी आर। ओके, हमने लैगिंग लोड माना हुआ है, तो लैगिंग लोड में क्या होगा, हमारा करंट वोल्टेज से थोड़ा लैग करेगा। तो उसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा आई आर। हमने वी आर आई आर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें फेजर डायग्राम में सब कुछ रिप्रेजेंट करना है, मीन्स सप्लाई वोल्टेज भी, रिसीविंग एंड का वोल्टेज भी, और जो हमारे ड्रॉप्स हो रहे हैं वो सब। मीन्स हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना है फेजर डायग्राम को बनाने के लिए। तो देखिए, अब इस इक्वेशन के हिसाब से हमने पहले वी आर बना लिया है, हमें वी आर और आई आर मिल चुका है। देन अब हमें क्या चाहिए, आई एस इंटू एक्सएल एंड आई एस इंटू आर, मीन्स दोनों ड्रॉप हमको चाहिए। अब अगर हम इस तरफ से जा रहे हैं तो हमारा वी आर हो गया, अब हमें वी सी चाहिए। देन उसके बाद हम ये करेंगे जिससे हमें वी एस मिलेगा। तो अब हम ड्रॉ करेंगे क्या, वी सी। तो जैसा कि हमने यहाँ इक्वेशन पहले ही बनाया हुआ है कि वी आर इक्वल्स टू वी सी है। अगर वी आर इक्वल्स टू वी सी है तो हम इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं ड्रॉ करने की, बिकॉज वी आर इक्वल्स टू वी सी हमने, ये हो गया हमारा वोल्टेज। बट अगर प्योर कैपेसिटर है तो हमें पता है कि प्योर कैपेसिटर में जो हमारा करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज को। तो हमारा जो करंट होगा वो कैपेसिटर के लिए यहाँ पे इस तरह से बनेगा, करंट IC। ओके, इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा VC के साथ। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे IS चाहिए। और जैसा कि हमको पता है कि IS इक्वल्स टू IC प्लस IR, मीन्स अगर मैं IC और IR का फेजर सम करता हूँ तो मुझे IS मिल जाएगा। तो अब हमको जैसे कि पता है कि हम फेजर को पैरेलली कहीं भी मूव कर सकते हैं, इधर इधर इधर, बट ये जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब हमें IR और IC को ऐड करना है, तो ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते, तो हम इसको मूव करके यहाँ लेके आएंगे। तो ये हो गया हमारा IC, सेम डायरेक्शन है। ओके, तो IR प्लस IC हमें क्या देगा, IS देगा। तो इस तरह से हमें मिलेगा हमारा फेजर IS। अब हमें IS फेजर मिल गया।
अब हम जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि आई एस इंटू आर ड्रॉप है, ठीक है। मीन्स जो ड्रॉप हो रहा है वो सप्लाई साइड की वजह से हो रहा है, आई एस की वजह से हो रहा है, सप्लाई करंट की वजह से। तो अब ये जो ड्रॉप होगा वो भी करंट की डायरेक्शन में ही होगा। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा आई एस है, तो ड्रॉप होगा हमारा इस तरफ, सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। तो ये हमारा ड्रॉप हो गया आई एस इंटू आर ड्रॉप। अब नेक्स्ट आई एस जे एक्सएल, ये ड्रॉप, और जे रिप्रेजेंट करता है कि वो इस ड्रॉप के 90 डिग्री में। तो यहाँ से 90 डिग्री मीन्स यहाँ बनेगा, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं 90 डिग्री पे कुछ इस तरह से। हमने इसको यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब ये है हमारा आई एस इंटू जे एक्सएल, और अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा वो हमको देगा आई एस इंटू जेड ड्रॉप। ओके, तो अब जैसा कि हम इक्वेशन में देख सकते हैं कि अगर हमको वी एस चाहिए तो हमें आई एस इंटू आर, आई एस इंटू जे एक्सएल और वी आर पता होना चाहिए। तो हमने वी आर फाइंड कर लिया, आई एस इंटू आर पता चल गया, आई एस इंटू जे एक्सएल पता चल गया। मीन्स हमको तीनों चीज़ें पता चल गई। तो अब इसका जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा मीन्स ये होगा हमारा वी एस का वेक्टर। देन ये जो हमको वी एस वेक्टर मिला, हमें इस इक्वेशन का पूरी तरह से हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से हम एंड कंडेंसर मेथड के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।